अरे भाई साहब, अरे बताओ ना, मेरी बेटी की कुंडली में क्या है भाई? कब तक उसकी शादी होगी? कुछ तो बोलो। अरे सेठ जी, इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हो तुम? मेरे मौसा का क्या है, पहले कुंडली की जड़ में घुसते हैं फिर बताते हैं। 1 घंटे से तो घुसे हुए हैं, और कितना घुसेंगे अंदर? अरे भैया ऐसा है, तुम्हारी लड़की की कुंडली में बहुत रायता फैला हुआ है, समझ रहे हो? वो लड़की की जो कुंडली है ना, एकदम बिलाट हो रखी है इसमें। अरे क्या बिलाट है? कुछ 1 मिनट कुछ तो बोलो। तुम्हारी लड़की के जो शादी वाले ग्रह है ना, उस कुंडली के अंदर 7वें घर में केतु घुसा हुआ है ससुरा। तुम्हारी लड़की की शादी कभी नहीं हो सकती, समझ लो। अरे तो आप किस मर्ज की दवा हो? केतु को बाहर निकाल के फेंको। अरे सेठ जी, वो केतु है। केतु का मतलब समझते हो? ग्रह है वो, तुम्हारे घर का नौकर नहीं है जो जब चाहो अंदर बुला लो बाहर कर दो। अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रहा है लड़का। अरे इस केतु को हटाने के लिए भैया कोई उपाय कराना पड़ेगा, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ। अरे तो क्या उपाय है, बताओ तो। ऐसा है भैया, भैया देखो, तुम्हारी लड़की की शादी जो है ना, कुत्ते से करानी पड़ेगी। अरे अबे क्या कह रहे हो? बेकार की बात मत करो। फूल सी बच्ची है मेरी, फूल सी, और मैं अपनी बेटी की शादी एक कुत्ते के साथ करवाऊंगा? है मतलब कुत्ता मेरा दामाद बनेगा? अरे सेठ जी, सुन तो लो पूरी बात। मौसा की पहले बात तो सुन लो। भले तुम इलायची की शादी इंसान से ही करना, कुत्ते से ना करना। देखो भैया, तुम्हारी लड़की की शादी सिर्फ कुत्ते से इसलिए करा रहे हैं ताकि केतु ग्रह का जो दोष है ना, वो बिल्कुल मिट जाए। और जब दोष मिट जाएगा तो किसी इंसान से शादी करा लेना। जे मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ। अच्छा एक बात बताओ, वो सब छोड़ो, अंग्रेजी कुत्ते के साथ या देसी कुत्ते के साथ? हाँ यार, कुत्ते तो कुत्ते ही होते हैं ना, अब चाहे देसी हो चाहे अंग्रेजी हो। अरे देसी कुत्ते बहुत बदतमीज होते हैं, सालों ने 3 बार काटा है मुझे। हाँ, तभी तो सेठ जी तुम इतना हिले हुए हो। क्या कह रहा तू? अरे यहाँ आओ, तुम बैठो, यहाँ बैठो, हम बता रहे। सेठ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास एक बढ़िया पालतू कुत्ता है। तुम चाहो तो इलायची की शादी उससे करे। तुम चाहो तो इलायची की शादी उस पालतू कुत्ते से करा दो, बहुत बढ़िया कुत्ता है। काटेगा तो ना? अरे मेरे जैसा शरीफ है, कहाँ से काटेगा? लेकिन ऐसे सूखा सूखा ना हो पाएगा। तो क्या गीला कर दूं? गीला ना कर दो, लेकिन कुछ लेन देन तो होगा ना। तो तू दहेज मांग रहा है मुझसे? तो क्या है तेरा कुत्ता? इंजीनियर है, डॉक्टर है या सुपरस्टार है? कौन है? वो कुछ ना है, लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है सेठ जी। इलायची से शादी करके इलायची का दोष दूर हो जाएगा। वो कुत्ता बहुत बड़ी चीज हो गया ना, तो सूखा सूखा कुछ ना होगा, पैसे तो लगेंगे। चल ठीक है, 100-200 रुपए ले लियो। सेठ जी देखो, 100-200 रुपए से तो कुछ ना होगा, कम से कम 10,000 रुपए लगेंगे। तू यार एक बात सुन, तू बिल्कुल एकदम बेदर्द आदमी है, एकदम बेदर्द इंसान है। तू मुझसे जो है दहेज मांग रहा है? छोड़ो तुम सेठ जी, हमसे ज्यादा सीधे तो बैठो, गर्दन टूट जाएगी फिर। चलो ऐसी करो फिर। चल, मैं कह रहा हूँ कि देखो, इमोशनल तो बात है, तुम मुझसे करो मत। ठीक है? हाँ। पैसे देने हैं तो 10,000 लगेंगे। हाँ। वरना तुम इलायची की शादी दूसरे कुत्ते से करा दो। इधर आओ, इधर बैठो, इधर। क्या जमाना आ गया है अब, है? कुत्तों को लिए दहेज देना पड़ रहा है। अब देखो यार, कैसी बात कर रहे हो तुम? अब बेटी की भलाई के लिए सब तो करना ही पड़ता है ना। और फिर इस कुत्ते का बेटा। मौसा जी क्या बोले तुम? नहीं बोले क्या तुम? अरे सुन तो ले, मेरा मतलब ये है कि इस छोटे का जो कुत्ता है ना, बहुत ही अच्छी नस्ल का है, बिल्कुल नहीं काटता है। जे मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ। हाँ। अच्छा, चल ठीक है, 10,000 दे दूंगा तुझे। और हाँ भैया, एक बात और है, शादी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, बिल्कुल रस्मों रिवाज के साथ, समझे? तो क्या कहना चाह रहे हो? ये सारे दोस्तों और मेहमानों को भी बुलाना पड़ेगा? बिल्कुल बुलाना पड़ेगा। और हाँ, एक बात और है, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारी बेटी की शादी जो है एक कुत्ते के साथ हो रही है। मतलब अपनी बीवी और इलायची को भी ना बताऊं? ना ना, उन्हें तो बता देना, लेकिन किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो केतु का उपाय जो है ना, वो कमजोर पड़ जाएगा। अच्छी बात। हाँ ठीक है, कान खबर ना होगी किसी को। तो भैया ऐसा है, हाँ। हमारी दक्षिणा तो दे दो, 1151 रुपए। अरे हाँ, हाँ, अरे पूरे दे रहे क्या आज? अरे पूरे ही देंगे। मान कर रहे यार। भाई मौसा जी हम पूरे देंगे। 1 मिनट, ये लो।
ये क्या यार, जो तो बड़ी निखट आदमी एकदम कंजूस। अरे मौसम मैं बता रहा हूँ, 100 कंजूस मरे थे तब ये सेठ जी पैदा हुए थे। अरे यार, वैसे ना इलू, ये सारे सेम ही लग रहे हैं मुझे। तो चुप कर, तुझे क्या पता। इलायची, अरे तुम लोग को स्कूल नहीं जाना है क्या? ये लो पकौड़े और खाओ, जल्दी से जाओ। अरे यार लाओ। करो हाँ। किधर आ। अरे मुबारक हो डार्लिंग। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो इलायची के पापा? अरे अपनी इलायची का रिश्ता तय हो गया है। क्या इलायची का रिश्ता? हाँ। लड़का क्या करता है? भोगता है। ये क्या हरकत है पापा? अरे यार, मैंने साफ शब्दों में कहा था ना कि जब तक स्कूल पास नहीं कर लेती थी मैं कोई शादी वादी नहीं करूंगी। अरे मैं तेरी टेम्परेरी शादी करवा रहा हूँ। कैसी बात कर रहे हो इलायची के पापा? टेम्परेरी शादी कराओगे इलायची के? मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे यार, मेरी टेम्परेरी शादी करा रहे हैं, पता नहीं कैसे पापा है। अरे कुछ बोलने से पहले मेरी बात तो सुन ले, अपनी पंचायत किए जा रही है। दरअसल बात यह है कि वो अपने जो छोटे हैं ना, इलू सेल्फी। दरअसल बात यह है कि वो अपने छोटे हैं ना, इलू सेल्फी। दरअसल बात यह है कि वो जो अपना छोटे हैं ना, इलू सेल्फी। सेल्फी सेल्फी सेल्फी। सुन, दरअसल बात यह है कि वो अपना जो दरअसल बात यह है कि अपना छोटे जो है। इलू सेल्फी। अरे सुन इधर ला, जी इधर ला, इधर ला, इधर दे मुझे। अरे इधर दे, बात ही ना सुन रही है इतनी देर से। ला, मैं तब से कह जा रहा हूं। दरअसल बात यह है कि वो अपना छोटे है ना, सेल्फी 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 बीच में लगाई जा रही है। सुन, दरअसल बात यह है कि वो जो अपने छोटे है ना, उसके मौसाजी हैं ज्योतिषी। हाँ। तो मैंने जो है इसकी कुंडली के बारे में बात की कि जरा देखो इसकी कुंडली में क्या है। बोले इसकी कुंडली में तो दोष है इलायची की, कभी भी शादी ना हो पाएगी इसकी। तो क्या? फिर उन्होंने उपाय भी बताया है। क्या, कैसा उपाय है? उपाय ये है कि उन्होंने कहा कि इसकी शादी किसी कुत्ते के साथ करवा दो, तो सारे दोष मिट जाएंगे। मेरी शादी कुत्ते के साथ? मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या? तू हंसना बंद कर। तू कैसी बातें कर रही है? 1.25 महीने की तो बात है, हमेशा के लिए थोड़ी शादी करवा रहा हूं तेरी। 1.25 महीने के बाद बस सारी बातें खत्म, तेरे दोष भी मिट जाएंगे। अच्छा ऐसा है? हाँ। क्या बोलते हो? सुनो, मजा आएगा ना? हाँ यार, वैसे भी ना बहुत टाइम से मैंने कोई शादी अटेंड नहीं की, और इलू फिर तेरी शादी में तो ना मेरा बड़ा ही डांस करने का मन था। बाय गॉड। वैसे मन तो मेरा भी अपनी शादी में नाचने का। ठीक है पापा, बहुत सोचने के बाद मैं कहती हूँ हाँ। लेकिन पहले ये बताइए कि वो मतलब कुत्ता कहाँ है? मुझे मिलना है, एक बार देखना है, दिखाइए। हाँ इलायची के पापा, ये तो बता दो कि वो कुत्ता है कौन? अरे वो अपने छोटे है ना, हाँ। उसी का कुत्ता है। बहुत नेक और शरीफ कुत्ता है एकदम। अच्छा अंकल जी, कुत्ते जीजा जी का नाम भी बता दो फिर। उसका नाम छोटे ही है। वाओ। हसन सेल्फी, ये सारी बातें बाहर मत कह दियो किसी से, जाके गा दे फिर। 4 दीवारी में रहनी चाहिए ये बात। बाहर जाके ये मत कह दियो कि इलायची की शादी का रिश्ता जो है वो किसी कुत्ते के साथ हुआ है, समझी? कमाल की बातें कर रहे हो पापा यार। जब घर में शादी होगी, हल्ला गुल्ला होगा, गाने बजाने हो रहेंगे, तो लोग तो पूछेंगे ना, भाई इलायची की शादी किसके साथ हो रही है? और फिर इलू की शादी की खबर सुन के ना बहुत सारे लड़कों का दिल टूटने वाला है, तो वो सब ना पक्का ये पता लगाएंगे कि इसकी शादी आखिर हो किसके साथ रही है। कह दियो छोटे के साथ हो रही है, चल। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। क्यों ना ये खबर जाके जीजा जी को सुनाई जाए, देखते हैं कैसे रिएक्ट करते हैं जीजा जी। जरा लड्डू देना। मैं आ जाओ पर। अंकल जी फोन। देख, और सुन बेटा, जब दो बड़े बीच में बात कर रहे हो, अंकल जी सेल्फी।
प्राण खाए सैया हमारो, मुखड़े पे गुस्सा और आंख लाल लाल। अबे यार पंचम, ये गाना तो कहीं से उठाया हुआ लग रहा है। हाँ यार, तो क्या फर्क पड़ता है, आजकल सभी तो उठा रहे हैं, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स उठा रहे हैं यार। कोई अंग्रेजी गाने से उठा रहा है, कोई कोरियन गाने से उठा रहा है, कोई चाइनीज गाने से उठा रहा है। सही कह रहा है यार, तू कौन सा विदेश से उठा रहा है, देश से ही तो उठा रहा है, उठा ले। लेकिन ना थोड़ा सा धुन टेढ़ी मेढ़ी करनी पड़ेगी। बता कैसे? देख, पान खाए मुंह फुलाए, पान खाए पान। जीजा जी छत पर है। अरे यार, जब भी हम गाने पर काम शुरू करते हैं तो ये इलायची जी पता नहीं कहाँ से आ जाती है मूड खराब करने। जा यार, खोल दरवाजा, थोड़ा झेल के फिर दोबारा शुरू करेंगे। ठीक है यार, ये म्यूजिक डायरेक्टर ना बनने देंगी। हाँ यार। हेलो 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 जीजा जी। इलायची जी। हेलो भाभी जी। हेलो हेलो हेलो। आप सुनिए, ये लीजिए आप दोनों के लिए मिठाई, प्लीज खाइए ना प्लीज। अरे जीजा वाह जी। वाह, क्या बात है, क्या बात है इलायची जी। ओहो, क्या बात है, धन्यवाद इलायची जी, बड़ा अच्छा किया आप आ गई। ये बताइए किस लिए खिला रही हैं आप, दोबारा से फेल हो गई 11वीं कक्षा में? अरे नहीं जीजा जी, वो नहीं, मैं नहीं बता सकती, मुझे शर्म आ रही। तू ही बताना सुनो। अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ। वो क्या है ना, इलू की शादी तय हो गई है। अरे जीजा जी क्या हो गया, इतना क्या खास रहे हो, क्यों इतनी क्या घबराहट हो गई मेरी शादी की बात सुनकर? अब नहीं, हम कहाँ घबरा रहे हैं, हम खुश हैं आपके लिए। ओ मतलब सच्ची में आप खुश हो मेरी शादी के बारे में सुनकर? जी इलायची जी, हम क्यों खुश नहीं होंगे आपके लिए, आपकी शादी हो रही है, खुशी की बात है तो हम खुशी होंगे ना। हमें क्यों दुख होगा? आप किससे शादी कर रही हैं? अरे जीजा जी, अगर आप उस लड़के के बारे में सुनोगे ना तो आप तो ना मतलब बेहोश हो जाओगे। जी क्या कहा आपने? जी मैंने कहा कि गेस कीजिए, लड़का कौन हो सकता है, गेस कीजिए। इलायची जी, हम कैसे गेस करें अभी आप? ओ कम ऑन जीजा जी, गेस तो मारिए। बेचारे खुद की गैस निकल गई, गैस क्या मारेगा। जीजा जी चलिए गेस कीजिए। अरे यू नो हिम वेरी वेल। इलायची जी हमें नहीं पता, आप बता दीजिए। अब नहीं, यहाँ पे गेस कीजिए। इलायची जी हमें नहीं पता, देख लीजिए, अगर आपको बताना है तो बता दीजिए, वरना रहने दीजिए, जैसी आपकी इच्छा। इलू बता देना है, प्लीज बता दे। ठीक है, अब इतना कह रहे हैं तो जी वो उनका नाम है, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं नहीं बताती। तू बताती क्यों नहीं है? अच्छा मैं बताती हूँ। उस लड़के का नाम है छोटे। क्या कहा आपने? छोटे? वो मंदाकिनी सैलून वाला? हाँ ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, मंदाकिनी सैलून है उसका, इंसान ही है वो भी। इलायची जी वो इंसान जरूर है, लेकिन वो आपके काबिल नहीं है। एक नंबर का टट्टू आदमी है वो, खच्चर इंसान है वो। इलायची जी घटिया आदमी है, धरती पे रेंगने वाला कीड़ा है वो। एक्सक्यूज मी जीजा जी, खबरदार, मैं अपने होने वाले पति के बारे में ऐसे अपशब्द नहीं सुन सकती हूँ। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा होने वाला पति मेरा देवता है, समझ रहे हैं आप? जा रही हूँ, चल सुनो, निकल तू। इलायची जी हम नहीं मुझे नहीं सुनना। इलायची जी हम आप बात, अरे नहीं सुनना भाई। इलायची जी आप अरे रहने गलत दो। सम बाय बाय। इलायची जी अरे यार इन लड़कियों के भी बड़े नखरे हैं यार, पिनक गई जरा सी बात पे। चल छोड़ यार, इलायची जी के तो ऐसे नाटक चलते रहते। धुन बना भाई, धुन बढ़िया सी गाने की। अगर सुनीता जी की शादी हो रही होती तो तुम मुझे बोलता धुन बनाने के लिए। तो इतना क्यों फैल रहा है यार, उनकी शादी हो रही तो तुझे दुख हो रहा है क्या? क्या फालतू बात कर रहा है यार तू, मुझे क्यों दुख होगा?
मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तू जैसा सोच रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या इलायची जी की शादी किसी बेकार आदमी से हो रही है और वो उनके काबिल नहीं है, बस चिंता है। अच्छा, तो कौन काबिल है? तू है काबिल? तू मुझे इस बात से क्यों जोड़ रहा है? क्यों जोड़ रहा है तू मुझे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और तू जो सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी भाई, एक बिल्ली के साथ भी अगर आप 1 महीना रह लो ना तो उससे भी उसकी भी आदत पड़ जाती है। इलायची जी तो इंसान है और पता नहीं यार, वो आती हैं, तंग करती हैं और मैं मिस करूंगा। मैं मतलब उनका छेड़ना यार, पता नहीं। तेरी तबीयत ठीक है? लड्डू खा ले, शादी का है, ले। छोड़ यार। अरे खा ले खा ले। तो उदास ना हो भाई, देख तेरा ना ये मुरझाया चेहरा मेरे से देखा नहीं जा रहा भाई। तू कहे तो पूरी दिल्ली हिला दूं। तो भाई यार, ले। कोई होना हो तू हमेशा रहेगा साइड। अरे यार, तेरे लिए तो बीबी मतलब औरत बन जाऊं, इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूँ मैं? किस किस को बुलाऊं इलायची की शादी में? अगर मैंने सारे रिश्तेदार और मेहमानों को बुला लिया तो मेरा तो भट्टा ही बैठ जाएगा। अरे ठीक है, कहाँ गया था बे? कितनी बार जाता है तू? हैं? इतना ही जाने का शौक है तो वहीं जाके बैठ जा। सेठ जी दूसरी बार गए थे। अच्छा ठीक है, चल। दिन में 20 चक्कर हो जाते हैं तेरे, बात कर रहे हैं बेकार की। और सेठ जी अब इसमें हमारा बस नहीं है ना। तू चुप बैठ। बन, लिस्ट बना ले, मेहमानों की लिस्ट बना। जी बताइए, किस का नाम लिखना है? सबसे पहले तू नाम लिख कादम्बरी का। जी, कद्दू। चुप रहे। तू कद्दू क्या क्या बुला रहा है? तू फूफा लगता है उसका? कद्दू सिर्फ मैं बुला सकता हूँ, मेरी बहन है वो। सेठ जी छटंकी मामा भी बुलाते हैं, आपको पता नहीं है? मैं जो कह रहा हूँ वो काम कर, बस चुपचाप से लिख। सिरमपुर वाला वो जो है ना अपना कालीचरण, लिख। ना ना ना, ना रुक रुक रुक, कालीचरण का नाम मत लिख। अरे साले के लौंडे की शादी में गया था, उसने मेरे सामने वो परस दी भुइयां। अरे सुन सुन, लिख दे नाम लिख दे, कालीचरण का नाम लिख। इलायची की शादी में जब आएगा ना तो मैं भी उसके सामने भुइयां परोस दूंगा। पापा, ये क्या सुन रही हूँ मैं? आप मेरी शादी में गोया की सब्जी परोसेंगे सबको? देख तू चुपचाप बैठ, मुझे डिस्टर्ब मत कर। 1 मिनट, मेरी शादी है तो कम से कम मुझे पता होना चाहिए ना कि कितना रायता फैल रहा है मेरी शादी में। अरे रायते से याद आया ना, मुझे ना 3 टाइप के रायते चाहिए अपनी शादी में। जीजा जी लिखिए जरा। जी। बूंदी का रायता, मखाने का रायता, वेजिटेबल रायता। एक मिनट रुक जा, बारातियों को सिर्फ रायता पिलाएगी क्या? नहीं पापा, मैं तो खाने के बारे में भी सोच रखा है। पनीर पसंदा, दम आलू अमृतसरी और बैंगन के कोफ्ते। एक मिनट रुक, मैं शादी कर रहा हूँ, कोई होटल ना खोल ले आऊं। अपना मेनू लेकर बैठ गई तू। पापा प्लीज, ये सब मेरी शादी में बनना ही होगा। तू चुप रहा, दिमाग मत खराब कर अपना। सेठ जी, इलायची जी आपकी इकलौती बेटी है, हमें लगता है कि आपको उनकी शादी पर अच्छे से खर्चा करना चाहिए। अच्छा जी। जब इसकी दोबारा शादी करूंगा तो खर्चा कौन करेगा? तू करेगा? दोबारा शादी? एक मिनट रुक जा। हेलो, हाँ क्या कह रहा है? हाँ बता। अरे यार, दूसरी शादी मतलब कि इस शादी के बाद डिवोर्स हो गया, मेरी नहीं पटी, तो फिर दोबारा शादी करनी पड़ेगी ना, समझ रहे हो ना? नहीं इलायची जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आपका कोई डिवोर्स विवोर्स नहीं होगा, आप प्लीज शुभ शुभ बोलिए। आप जिनके साथ भी शादी करने जा रही हैं वो आपके जीवन में हमेशा आपके साथ रहेंगे, वो आप उन्हीं के साथ अपना समय बिताएंगी, पूरी जिंदगी बिताएंगी। आप ऐसा सुन, तो इसका दादा लगता है जो इतने आशीर्वाद दे रहा है इसे? नहीं सेठ जी, हम तो बस इतना कह रहे थे कि चुप रहे। लिख चल, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख। जी।
देखो छटंकी मामा। चुप रहे, वो ना आएगा तेरी शादी में, बता रहा हूँ मैं, बदतमीजी को बिल्कुल ना बुलाऊंगा मैं। क्यों नहीं आएंगे वो? आजा आजा, तेरी कमी थी बस, बैठ जा आराम से बैठ जा। लेकिन मैं पूछती हूँ कि इलायची की शादी में मेरे भैया छटंकी को क्यों नहीं बुला रहे हो? अरे वो शराब पी के, पता है तुझे, रायता फैलाएगा। मालूम ना तुझे कद्दू की शादी में उसने क्या किया था? दूल्हे को घोड़ी पे लात मारी और खुद घोड़ी पे जाके बैठ गया। हाँ तो वो उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो कद्दू से प्यार करते हैं। उनका चक्कर चल रहा था क्या? फैला दे सब में, पूरे शहर में गा दे ये बात, बदनाम कर दे मुझे। पता नहीं ऊपर वाले ने किस बेढंगी औरत से बढ़ा दिया मुझे। मेरे तो भाग ही फूट गए। बेढंगे होंगे तुम, तुम्हारा पूरा खानदान। एक बात कान खोल के सुन लो, इलायची की शादी में अगर मेरे छटंकी भैया को ना बुलाया ना तो तुम्हारे पूरे खानदान को मैं घर में घुसने नहीं दूंगी, चाहे वो कद्दू ही क्यों ना हो।